ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो आपके सम्मुख चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अगर शुक्र ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में बैठ जाए तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या फल देते हैं। वैसे तो इस बात को सबको ज्ञात होना चाहिए कि शुक्र देव हर तरह के सुख सुविधाओं से व्यक्ति को मालामाल कर देते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। और व्यक्ति को जीवन का वास्तविक आनंद जो देते हैं वो शुक्र देव ही देते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय इस सृष्टि को बनाया था और उस समय में जब ज्योतिष शास्त्र लिखा गया था तो उस समय में 9 ग्रहों की जो स्थापना की, उसमें ग्रहों को ऊंच का और नीच का भी बनाया गया। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय ज्योतिष शास्त्र के अंदर में है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र सभी सूत्रों के आधार पर बनाया गया है, और मैं फिर आपसे बार बार ये आग्रह करता हूँ, विनती भी करता हूँ कि इसे किसी हम जैसे आप जैसे मनुष्य के द्वारा रचना की गई है, लेकिन जिन मनुष्यों द्वारा ये रचना की गई है वो श्रेष्ठ मनुष्य थे, और वो ऋषि भृगु ऋषि जी थे और शुक्राचार्य जी थे, जिन्होंने वास्तविक रूप से इसका निर्माण किया। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ज्योतिष शास्त्र का भी साथ ही साथ उसका निर्माण किया गया, जैसे वेद वगैरह का। वेदों के विषय में तो मैंने एक विशेष आपको बताया ही था पिछले वीडियो में। आप लोगों से मैंने बार बार आग्रह किया है कि 5-7 मिनट की वीडियो होती है, उसे देख लो। आपको जितना ज्ञान जीवन में कहीं बैठकर आप प्राप्त करेंगे संतों के और महात्माओं के बीच में, उससे अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान मैं आपको ये 5 मिनट की वीडियो के अंदर में दे देता हूँ। इसे भी आप एक प्रकार का सत्संग ही समझिए, क्योंकि ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर मैंने अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास ना किया हो। मैं तो यही चाहता हूं कि हर व्यक्ति संसार में ज्योतिष के रहस्य को जाने, अन्य विषयों को भी जाने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है, क्यों हम आए हैं, क्या हमारा जीवन है, क्या हमारा लक्ष्य है, इन सभी बातों के विषय में मैं अपनी तरफ से जितना ज्ञान हो सकता है वो देने की संपूर्ण कोशिश करता हूं। अब जो कुछ बच्चे हों या बुजुर्ग हों या 40-50 साल की उम्र के लोग हैं, कुछ तो इन बातों को समझते हैं, पर अब जो बच्चे नौजवान हैं आज के, अभी उन लोगों को इसके विषय में ज्ञान तो है लेकिन इसकी महत्वता को नहीं जानते। मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूं कि यहाँ पृथ्वी पर जो भी हम लोग आए हैं, हम पूर्व जन्म के जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों के फलों को भोगने के वास्ते हम इस पृथ्वी पर आए, और उसी के हिसाब से हम जन्म भी लेते हैं, और उस जन्म के हिसाब से ही हमारी जन्म भी होता है, और उसी के हिसाब से हमारी जन्म कुंडली भी बन जाती है। आपको मैं बताऊं, किसी किसी घर के अंदर में 6-6, 7-7 भाई होते हैं, उनके इकलौती बहन होती है, वो उसे बहुत प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी
बहन किसी अन्य पुरुष के साथ में प्रेम वार्ता करे या लव करे। आजकल इस शब्द को ज़्यादा लोग समझते हैं लव करे, लेकिन इतने भाइयों के होने के बावजूद भी उस लड़की का किसी न किसी के साथ में बचपन में प्रेम हो जाता है, और वह प्रेम ऐसा विकट रूप ले लेता है कि लड़की हो या लड़का हो, लड़का तो जिद करके फिर भी अपना प्रेम विवाह कर लेता है। लड़की के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि प्रेम को समाज पसंद नहीं करता है, और उसके बावजूद भी वह प्रेम कर लेती है। तो आप इसको क्या समझते हैं? क्या वास्तव रूप से वो लड़की जो प्रेम कर रही है वो इस जन्म के हिसाब से प्रेम कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी व्यक्ति ये प्रेम करते हैं उसके पीछे का एक महत्वपूर्ण रहस्य ये है ज्योतिष शास्त्र में कि उसकी अधूरी इच्छाएं पूर्व जन्म में जो रह गई होती हैं, वो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वह दोबारा जन्म लेता है मनुष्य योनि में। और प्रेम करने के बाद उसको उस प्रेम से कई बार सुख भी प्राप्त होता है और कई बार दुख भी प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कितने ही आप रोक कर लीजिए, अगर किसी ने प्रेम करना है तो आप उसको रोक नहीं सकते। वो छुप के करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो करे क्या? वो तो उसका पूर्व जन्म का जो उसका अधूरा प्रेम रह गया है उसका भोग करने के लिए उसने यहाँ जन्म लिया है। अगर इस जन्म में भी उसका प्रेम पूर्ण रूप से सहयोग नहीं हो पाता है, वो फिर मृत्यु के कगार पे जाके फिर जन्म लेगा और फिर अगले जन्म में फिर उसी प्रकार का कार्य करेगा। इसलिए जो है सभी प्रेम नहीं करते हैं, कुछ प्रेम करते हैं, और कुछ प्रेम करने के बाद जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, इच्छाओं की पूर्ति शारीरिक भूख से नहीं है, फिर आप गलत लेके ना जाना इस बात को। शारीरिक शरीर से शरीर की पूर्ति करना, भोग करना, ये प्रेम नहीं है, इसको हम प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम का जो मिलन है वो आत्माओं का मिलन है। नहीं तो कहीं का लड़का, कहीं की लड़की आपस में क्षणिक मात्र में मिलने पर उनके संबंध इतने मजबूत हो जाते हैं, प्रेम इतना अधिक हो जाता है कि उनको ऐसे लगता है कि शायद ये कई जन्मों से हम बिछड़े हुए आज मिल गए। यानी माता पिता की देख रेख में, भाई बहनों की देख रेख में, इष्ट मित्रों की देख रेख में भी वह इस कार्य को कर जाता है। हम उस व्यक्ति को दोष देते हैं जो प्रेम करता है कि ये बिगड़ गया है, ये ऐसा करा, ऐसा नहीं है। इसका वर्णन भी ज्योतिष शास्त्र में दिया है, और उसी हिसाब से उसका जन्म होता है। कई ज्योतिष के अंदर में कई लोगों की कुंडलियां इस प्रकार की होती हैं जिनकी कुंडली के अंदर में 2-2, 3-3 विवाहों के योग होते हैं, और कई लोगों की कुंडली में ऐसा होता है कि उनके जीवन में विवाह का योग बनता ही नहीं है। वो सारी जिंदगी लड़की के लिए लड़की को, लड़की के लिए लड़के को ढूंढते ही रहते हैं, मिलता नहीं है। और कई बार जब मिल जाता है तो उनका आपस में ऐसा विच्छेद हो जाता है कि कुछ ही समय शादी के बाद वह एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तलाक ले लेते हैं। फिर सालों साल उनका मुकदमा चलता है। तो ये क्या है? ये सब उसके प्रारब्ध में पूर्व जन्म के भाग्य लिखे होते हैं। और इस दुनिया के अंदर में वो दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी जो ये सोचता है कि पुनर्जन्म होता नहीं है।
पुनर्जन्म जरूर होता है। आपके जो काम अधूरे रह जाते हैं उस कार्य को करने के लिए आप पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और उस कार्य को आप करते हैं। और यह बिल्कुल सत्य, अटल सत्य बात है। जीव तो उतने ही हैं जितने होने चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ गई है या घट गई है इससे कोई मतलब नहीं है। जितनी सृष्टि की उत्पत्ति भगवान ने करी हुई है वो तो उतनी ही रहेगी। ये अलग बात है कि आपका कितने समय के बाद पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म होता है, जानवर के रूप में जन्म होता है, पक्षी के रूप में जन्म होता है या कीट पतंगे के रूप में जन्म होता है, ये प्रभु के हाथ में, हमारे और तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो संतान की प्राप्ति के लिए धर्म कर्म सब कार्य करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमको आगे औलाद चाहिए नहीं, और उनके पास प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि उनके पास समस्त पुत्रों की पुत्रियों की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रभु के खेल को समझ लेना ही भगवत प्राप्ति है। और यह समझ में आदमी के तब आता है जब वह अंतिम समय में उसके पास पृथ्वी पर रहने का अधिक समय नहीं रहता है, तब उसको इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत ही गंभीर विषय है ये। और इन तमाम चीजों का वर्णन जो है ज्योतिष शास्त्र में दिया हुआ है। देखिए, आप भी इस पृथ्वी पर हैं, हम भी हैं। एक स्त्री का विवाह होता है और या प्रेम होता है, वह एक पुरुष के साथ में अपना जीवन, पूरा जीवन निर्वाह कर देती है। लेकिन एक स्त्री इस प्रकार भी ऐसे नक्षत्र में पैदा होती है कि उसके जीवन में कई पुरुषों का मेल हो जाता है। तो ये क्या है? ये उसकी हैबिट नहीं है, ये उसका प्रारब्ध है। उसने पूर्व जन्म में इस प्रकार के कर्म किए हुए हैं कि इस जन्म में उसे कई लोगों के साथ में रहना पड़ता है। और इन तमाम चीजों का वर्णन हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में ग्रहों के हिसाब से लिखा हुआ है और होता भी है। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि आदमी दुनिया भर के अपनी योजनाएं बना ले, अपनी सेफ्टी के लिए हजारों आदमी को लगे, अगर उसकी मृत्यु होनी है, उसको कोई भी अगल बगल में नहीं मार सकता। वो इतना शक्तिशाली विशाल आदमी है, लेकिन अगर वो बाहर जाता है, आकाश से बिजली गिरती है उसके सर पे और वो मृत्यु के कगार में पहुंच जाता है। या कहीं अपने घर में रहता है, आराम से रहता है, कहीं पहाड़ों में घूमने गया, कहीं गया तो देखा तो अचानक उस लाखों कारें जा रही है पहाड़ों में, कोई एक कार दो कार तो नहीं जा रही है, लाखों जहाज ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं, कोई एक दो जहाज तो है, लेकिन जिसकी मृत्यु आई होती है उसकी मृत्यु कितनी भी सावधानी कर ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हमारे और तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मैंने कहा ना, प्रभु ऊपर से अपने हिसाब से इस पृथ्वी पर व्यक्ति को भेजता है और अपने ही हिसाब से समय आने पर उसको अपने पास बुला लेता है। वो तब तक पृथ्वी पर रहता है जब तक कि उसके हाथ से उसका कार्य संपूर्ण ना हो जाए। मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं प्रेम के विषय में आपको एक वीडियो दूंगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम भी होना ये प्रभु की मर्जी के ही हिसाब से होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा मैंने देखे जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर में किसी की तरफ दृष्टि उठा के नहीं देखी, लेकिन क्या प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि जब उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति
होने के नज़दीक होते हैं तो कोई ना कोई स्त्री उनके जीवन में आ जाती है और उनका जो है जीवन की सारी तपस्या का नाश कर लेती है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के पास में बड़ी बड़ी अप्सराओं ने आके उनकी तपस्याओं को भंग करा। तो आज भी अगर कोई आदमी बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत ऊंचाई पर जा रहा है, तो उसके जीवन में कोई न कोई ऐसी स्त्री आ जाएगी जो उसका आगे बढ़ने में रोक लगा देगी। और ये सारी जो कृपा होती है ये प्रभु की होती है। और ऐसी सारी योजनाओं के बारे में उसका जो है, लोग कहते हैं ऐसा होता नहीं, आप उसकी जन्म पत्री देख लीजिए। अगर उसकी जन्म पत्री के अंदर में योग लिखा है कि तूने तपस्या करनी है तो तपस्या करेगा, और लिखा है कि तूने जो है तेरी तपस्या ने भंग होना है तो उसकी तपस्या भंग हो जाती है, कितना ही श्रेष्ठ और कितना ही चरित्रवान आदमी क्यों ना हो। तो इसको बोलते हैं प्रभु का खेल। और मैंने तो अपने जीवन काल के अंदर में ऐसे अनेकों उदाहरण देखे हैं, जो ऐसे बच्चे देखे जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और उनके इशारों पर ही चलते थे, लेकिन कई बार स्त्रियों के आ जाने के बाद ऐसी स्त्री है कि उसके जीवन में क्लेश पैदा हो जाता है। वो क्या है? वो भी एक प्रकार के उसके माँ बाप की तपस्या भंग के समान है, क्योंकि पूर्व जन्म के तपस्या करने से उसे औलाद तो अच्छी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी गलती कर बैठता है अपने पिछले जन्म में जिसका भुगतान उसको इस जन्म में चुकाना पड़ता है। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति जोड़ने के बाद हर पिता यही चाहता है कि मैं अपने पुत्र के साथ रहूं, लेकिन जब उसके भाग्य में नहीं होता है, करोड़ों की संपत्ति छोड़ के भी वह व्यक्ति धनाढ़ होके भी वृद्ध आश्रम में जाके अपना जीवन व्यापन करता है। तो ये जो सारा का सारा खेल है ये प्रभु की लीला का खेल है, ये आपका और हमारा खेल नहीं है। इसलिए इस बात को हर आदमी को जीवन में सोच के चलना चाहिए कि भाई हम जो कुछ कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता आप कार्य मत करिए, आप कार्य कर रहे हैं, आप पर करने वाले कौन होते हैं? आप कोई करने वाले नहीं होते हैं। आपको जो कार्य कर रहे हैं और जो करा रहा है वो ऊपर बैठा हुआ है। आप उसके बिना अपना एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। किसी को मालूम था कि ऐसी विपदा आएगी पहाड़ों में या पूरे संसार में कि जल प्रलय हो जाएगा इस साल? लेकिन हमारे शास्त्रों में इस बात के बारे में पहले से वर्णन था कि भाई इस वर्ष के अंदर में ऐसा होगा। और आगे क्या होने वाला है हम वो भी आपको बता सकते हैं, लेकिन हम बताना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आज का मनुष्य जब खुशी के साथ जी रहा है तो आने वाले भविष्य के बारे में उसकी कल्पना करके या उसके बारे में बतला के व्यक्ति के हृदय में चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। कहते हैं जितना पल आदमी जीवन में जी रहा है उसे खुशी के साथ जीने देना चाहिए। नहीं तो ये तो सभी जानते कि आने वाला समय क्या है और कैसा रहेगा, इसके बारे में किसको ज्ञान नहीं है। जो अच्छा ज्योतिषाचार्य उसको इसके विषय में संपूर्ण ज्ञान है, पर पब्लिक को डराने की क्या जरूरत है कि भाई ऐसा हो जाएगा। हाँ, कुछ साधनाएं होती हैं जिसके कारण मनुष्य जीवन में आगे बढ़ जाता है, उसके लिए ज्योतिष का कभी कभी सहारा लेना चाहिए। ये मैं नहीं कहता लेना, क्योंकि कुछ जीवन के कार्य ऐसे होते हैं जो ऊपर वाले की कृपा से ही ऐसे योग्य पात्र जीवन में आ जाते हैं जो उनकी नैया को पार लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको प्रेम के विषय में जानकारी दी कि प्रेम वास्तविक रूप से जो करते हैं वो करते हैं, हम उनको खाली दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वही लोग प्रेम के जाल में फंसते हैं जिनका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह जाता है, और जब उनकी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उनका मोह इस ओर से हट जाता है।
यही वास्तविकता में प्रेम या आत्मा का मिलन कहा जाता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। सोच तो ये रहा था कि आज आपको मैं शुक्र ग्रह के छठे भाव के विषय में बताऊं कि शुक्र ग्रह छठे भाव में क्या देते हैं, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण अगली वीडियो में मैं आपको इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के सम्मुख नई नई वीडियो देने में और संसार के गूढ़मय रहस्यों को जानने में। तो अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, और जैसे आप लोगों का सहयोग मिल रहा है मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप देख रहे हैं अपना अमूल्य समय निकाल के, और हम भी अपना अमूल्य समय निकाल के आपको ये वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अगली वीडियो में फिर हम आपको शुक्र ग्रह के छठे भाव में बैठने का महत्व बताएंगे। धन्यवाद।